बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये पीड़ा है वर्तमान की, लेकिन इसके मायने कतई ये नहीं है कि कुछ बाकी नहीं रहा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा तो वो भी दांव पर आ जाएगा जो बाकी है। किसी ने कहा था कि भूलना मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, वरना दुनिया में पहले इंसान की मौत के साथ ही दुनिया खत्म हो गई होती। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपसे यह अनुरोध करना है कि जो बाकी है उसे संभालना होगा, उसे सहेजना होगा, उसकी फिक्र करनी होगी। और इसके लिए ज़रूरी है इस विषय पर बात करना कि हमने चूक कहाँ कर दी, हम कहाँ लड़खड़ा गए। सभी के लिए ये वक्त यकीनन बहुत भारी है, और ऐसे ही वक्त में खुद को साबित करना हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है, जबकि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण की दर लगातार घट रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं, और उसके परिणाम भी हम सभी के सामने हैं। कोरोना की नकारात्मक दौर में सकारात्मकता की ये शायद पहली तस्वीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल विशेष और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जिन बिंदुओं के आधार पर हम विश्लेषण करने वाले हैं वो आपके हर उस सवाल का जवाब देंगे जो कि इस वक्त आपके जहन में है। जैसे बीमारी में अपने आप को सलाह देना कितना ठीक है, चिकित्सकीय परामर्श क्यों ज़रूरी है, लापरवाही में प्रतिस्पर्धा कितनी उचित है, कोरोना आखिरकार हमसे चाहता क्या है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आपको जानना चाहिए, ताकि कुछ तो बेहतर करने की कोशिश की जा सके। तो आइए करते हैं एपिसोड की शुरुआत और जानते हैं पहले सवाल का जवाब कि आखिरकार दिक्कत कहां है। तो आइए आपको बताते हैं कि दिक्कत कहां है। हम आपको बता दें कि असमंजस की वो स्थिति जबकि हमें इस बीमारी के प्राथमिक लक्षण दिखाई देने पर हम अलग अलग कारण बताते हुए खुद को और दूसरों को ये समझाने में जुट जाते हैं कि ये कुछ भी हो, लेकिन ये कोरोना नहीं हो सकता है। ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने अब तक ये बात नोटिस नहीं की है तो अब कर लीजिए। ऐसे तमाम लक्षण जो कोरोना संक्रमण की शुरुआत में देखने को मिलते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, घबराहट या बाकी और भी, ये दिखाई देने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप बहाना ढूंढते हुए ये साबित करने में जुट जाते हैं कि ये कुछ भी हो, कोरोना के लक्षण तो कतई नहीं है। फिर आप दूसरे से भी इस बात की तस्दीक करने की कोशिश करते हैं कि वो भी आपसे कहे कि ये कोरोना नहीं है, और यहीं हम खुद को सौंप देते हैं कोरोना के हाथों में। जानते हैं, अगर इसी समय हम सचेत हो जाएं तो वह स्थिति बन ही नहीं पाएगी, जिसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता और डॉक्टर्स भी हाथ खड़े करने को मजबूर हो जाते हैं। सोचकर देखिए, आपका ये बहाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, और ये सिर्फ आपके लिए घातक नहीं है, बल्कि आपके घर, आपके परिवार और आपसे जुड़े लोग भी इसकी जद में आ सकते हैं। बताइए, क्या ये सही है? इसमें कहाँ प्रशासन की गलती है, कहाँ सरकार की गलती है? जबकि पहले पायदान पर हम खुद खड़े हुए हैं। कहते हैं भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना जानते हैं। फिर यहाँ तो मसला आपकी जान से जुड़ा हुआ है। फिर आप इस सच को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपनों की फिक्र करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान भी करते हैं ताकि उनके दिल को ठेस न लगे। इसलिए कई बार ना चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन इस बार मसला कुछ और है। इसलिए आपके हाँ आपके किसी अपने के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे अहम मुद्दे की। आज हम जिस दौर में हैं वहां सलाह और सूचना के प्रवाह की गति बहुत तेज है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रयोग करके देख लीजिए। कोरोना शुरू होने के बाद अब स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि आपकी सोसाइटी के वॉचमैन से लेकर आपका दूध वाला भी आपकी तबीयत खराब होने पर आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए ये सलाह दे डाले। तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ है और यही सबसे ज्यादा घातक है। तो चर्चा शुरू करेंगे पहले बिंदु के साथ। आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि बिना सलाह के सामान्य दवा के अलावा
कुछ भी न लें। और ये सामान्य दवा पैरासीटामोल हो सकती है। इसके अलावा लोग तमाम तरह की दवाएं ले रहे हैं, यहाँ तक कि रेमडेसिविर जैसी ज़रूरतें भी लोगों ने खुद तय की। स्टेरॉइड्स भी मेडिकल पर जाकर खुद ले रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो अधकचरा ज्ञान है वो भारी पड़ रहा है। ये आपको दिक्कत में डाल सकता है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह बेहद ज़रूरी है। दूसरे बिंदु की बात करते हैं। अमृत की असंतुलित मात्रा ही विष है, यानी कि विष कुछ और नहीं है। अगर आप अमृत भी असंतुलित मात्रा में लेंगे तो वो आपको भारी पड़ सकता है। हो सकता है कि आप इस बीमारी से निकल जाएं, लेकिन किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हो जाएं। आने वाले समय में नई बीमारियों को लेकर विशेषज्ञ चेतावनी भी दे चुके हैं, कह चुके हैं कि दवाओं का ये अनियमित प्रयोग आपको किस परेशानी में डाल सकता है, ये तो अभी विशेषज्ञ भी नहीं जानते। इसलिए अपने आप को किसी खतरे में ना डालें। विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही कोई दवाई आपको लेनी चाहिए। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि चिकित्सकीय परामर्श क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इसके अभाव में आप गंभीर रूप से बीमार हो जाएं या इसके दूरगामी परिणाम किसी नई गंभीर बीमारी के रूप में आपको भविष्य में देखने को मिलें। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बीमारी इस तरह की निकल कर आती है जो विशेषज्ञ भी ना समझ पाएं। अब जिस बिंदु की हम बात करने वाले हैं, हो सकता है उस पर आप अलग राय रखते हो। मैं बात कर रहा हूं लापरवाही में प्रतिस्पर्धा की, क्योंकि आप जब किसी को समझाते हैं तो वो शायद आपसे यही सवाल पूछता होगा जो हम आपको अब स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। उसमें सबसे पहला ये सवाल है कि वो मास्क नहीं लगाते तो मैं क्यों लगाऊं। भाई, आपको अपनी जान की फिक्र करनी होगी, अपनी सुरक्षा करनी होगी, इसलिए आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। आप लापरवाही में प्रतिस्पर्धा करके अपनी जान को खतरे में डालते हैं। दूसरा बड़ा सवाल जो हमारी रिसर्च के दौरान सामने आया, लोग ये कहते हुए नजर आए कि बड़ी रैलियों से तो नहीं फैलता। बड़ी रैलियों में जाने वाले भी प्रभावित हुए हैं और उनके साथ भी कैजुअल्टी हुई है। तो अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो क्या आपका भी लापरवाही करना ज़रूरी है? आप सोचिए कि आपके साथ आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों की जान भी इस लापरवाही से दांव पर लग सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने अक्सर देखा है, शादियों को लेकर भी ये चर्चा होती है। वो कहते हैं कि हमारे घर की शादी से ही क्या कोरोना फैलेगा? तो जी हाँ, आपके घर की शादी से ही कोरोना फैलेगा। ये बात आपको अपने जहन में बिठानी होगी। किसी दूसरे के घर शादी हुई है, आप उसके साथ प्रतिस्पर्धा मत करिए, क्योंकि आपकी जान दांव पर है। उन्होंने गलती की है तो उसके परिणाम भी उन्हें मिलेंगे, लेकिन आप केवल इतनी सी बात पर अपनी जान को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में रहा कि मेरे अकेले के करने से कोरोना थोड़ी ना चला जाएगा, तो यकीन मानिए जब आप करेंगे तो पूरा देश करेगा। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम में से हर एक इस मुद्दे को समझ जाए और आगे बढ़ने की कोशिश करे तो आप पूरा देश बदल सकते हैं, क्योंकि आप में ही वो क्षमता है जिसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा। तो कोरोना पर अगर लगाम लगानी है तो सबसे पहले अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को अनुशासन में रखना होगा। आपने कई बार ऐसे ही सवाल सुने होंगे, लापरवाही में प्रतिस्पर्धा सही नहीं है। ऐसे में तो बिल्कुल नहीं जब आपकी जान दांव पर हो। और आइए अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। जानकारी समेत जागरूकता का अभाव, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग जैसे तमाम नियमों को ये प्रभावित कर रहा है, जो कोरोना के साथ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन प्रमुख हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके लिए सरकारें भी बात कर रही हैं और विशेषज्ञ भी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक गलत सूचना के प्रसार ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लोगों के मन में भय है और इसी कारण के चलते स्वास्थ्य कर्मियों के बहिष्कार से लेकर उन पर हमले तक की खबरें सामने आ रही हैं। हम आपको कुछ वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि चुनौती कितनी बड़ी है। टीका लगाया? नहीं, मोर बेटा जवान मर गए, मैं टीका नहीं लगा। नहीं तो कैसे मर गया बेटा? और ये सूजी लगाई आज मुंड पट को भी मैं खसार करता तो वो चागू चली गई। का करूं सूजी का? अधिकारी आएंगे टीके के लिए बोलेंगे तो नहीं मानोगे बात? नहीं लगाते बेटा, मोर जवान बेटा मर गए, मोरा बराबर।
ऐसा नहीं है कि अधिकारी कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उनके अपने तर्क हैं। अब आपको निवाड़ी जिले की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कलेक्टर खुद संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब लोग इंजेक्शन लगा के खड़े हुए ये पागल है। जो सरकार कह रही है, जो आप लोगों की भलाई के लिए कह रही है, इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें मर जाते हैं लोग, मर गए सब लोग यहाँ पर, तो वो गलत है। सुई क्या, पोलियो की सुई या जो टेटनस का इंजेक्शन है वो कभी लगा नहीं किसी को। सुई लगा दो, मारेगा तो काय के लिए मरोगे? मेरी गारंटी नहीं मरोगे। हाँ हाँ गारंटी, हाँ जिंदगी दे देंगे। तो आपने देखा कि ग्रामीणों का क्या कहना है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में यही सवाल जहन में आता है कि सरकार का विरोध करने के लिए फैलाई गई ये गलत सूचना अब गले की फांस बन चुकी है और दांव पर उनकी जान लगी है जो ये भी नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके साथ ही हमारी रिसर्च के दौरान कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। हम आपके सामने वो सभी बातें रखने जा रहे हैं। बिंदुवार हम उन सभी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं आती हैं उसमें सबसे बड़ा बिंदु ये है कि रिश्ते निभाने में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सबसे आगे रहते हैं। किसी के घर मृत्यु हुई हो या शादी हुई हो या कोई उत्सव हुआ हो, तीनों परिस्थितियों में लोग आगे बढ़ कर के जाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है जहां लापरवाही को आप आमंत्रण दे रहे हैं और संक्रमण को भी आमंत्रण दे रहे हैं। दूसरा बिंदु, जहां कोरोना की जांच कराने में लोग क्यों पीछे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रति जागरूकता नहीं है और लोग ये समझते हैं कि अगर उन्हें कोरोना हुआ तो तमाम तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तीसरे बिंदु में हमने इसका जिक्र किया है, कोरोना होने पर सामाजिक दूरी का उन्हें भय होता है। उन्हें लगता है कि लोग उनसे दूरी बना लेंगे और उनके घर परिवार में कोई बैठने नहीं आएगा। तो आप समझ लीजिए इस बात को, अभी हमारा एकांत में रहना ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है और सामाजिक सरोकार भी बेहद ज़रूरी है। आप केवल इस बात को लेकर के दूरी नहीं बना सकते। कोरोना से मौत पर अंतिम संस्कार न कर पाना ग्रामीण क्षेत्र में बड़े भय के रूप में सामने आ रहा है। हमने तमाम अपने रिपोर्टर से बात की और उन्होंने ये कारण बड़े पैमाने पर बताया है कि लोग जिस तरह से बातें करते हुए नजर आते हैं, इसमें कोरोना से मौत होने पर अंतिम संस्कार न कर पाने बड़ा कारण बताया जा रहा है। जबकि अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं तो ये आपके पूरे परिवार को संक्रमित कर सकता है और आपके मोहल्ले तक को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि एक गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बन जाए। इसलिए लापरवाही ना करें, जांच ज़रूर करवाएं। अंतिम संस्कार प्रक्रिया है, संस्कृति है हमारी, लेकिन इसके बावजूद आज जान प्राथमिकता पर है। अगला बिंदु जो है वो सूचना और संचार की कमी के साथ ही अशिक्षा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा इतनी व्याप्त है कि आप जब एक सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो वो वायरस की तरह फैलती है। ऐसे में गलत सूचनाओं का संचार जो होता है वो एक बार पहुंचने के बाद आप दूसरी बार वहां तक सही संवाद स्थापित नहीं कर पाते। सूचना और संचार की कमी होने की वजह से इस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं और अशिक्षा ने इसमें बड़ा योगदान दिया है। आप जो भ्रांति एक बार समझ लेते हैं, पाल लेते हैं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बात रख पाना बड़ा ही चुनौती भरा लगता है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या इस सबके बीच में है, जो झोला छाप डॉक्टर जिनसे ग्रामीण इलाज कराते हैं, हकीम वैद्य पर उनका भरोसा है। वो शहर नहीं जाना चाहते, वो डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहते, क्योंकि आज तक उन्होंने इन्हीं पर भरोसा किया है। तो ऐसे में अगर संक्रमण फैल जाता है तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, जिसमें हम दूसरी लहर में इसकी भयावह तस्वीर देख चुके हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी कारण ना बनने दें। हकीमों में, झोलाछाप डॉक्टर्स में भरोसा ना करें। आप सही चिकित्सक को ही दिखाएं, तभी इस कोरोना महामारी को नियंत्रण किया जा सकता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र इतनी बड़ी चुनौती क्यों है। लोगों के बीच और अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वीकार्यता तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की हो जाती है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है और इसलिए किसी दूसरे की अपेक्षा वो उन पर आसानी से भरोसा कर पाते हैं। अब ज़रूरी है कि ये मोर्चा जनप्रतिनिधि संभालें। विधायक सीताशरण शर्मा ने इस दिशा में एक बेहतर पहल की है। उन्होंने ग्राम पंचायतों को लेकर कहा है कि जिस पंचायत में 100% टीकाकरण होगा
उसे वो विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि देंगे। और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों से टीकाकरण को लेकर सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में 100% लक्ष्य जो ग्राम पंचायत हासिल करेगी, वहाँ के सरपंच जी, वहाँ के सचिव, ग्राम सहायक, रोजगार सहायक और आम जागरूक नागरिक, ये सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे। तो ग्राम पंचायत में यदि 100% लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो जो हम विकास राशि रेगुलर उनको देते हैं उसके अतिरिक्त 10 लाख रुपया विधायक निधि से और उनको देंगे, ताकि उनके गांव का विकास और ज़्यादा तेज़ी से हो सके और ज़्यादा अच्छा हो सके। ये बेहतर पहल है और इसी तरह की कोशिशों की आज ज़रूरत है। और आइए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिसका जवाब आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि कोरोना आखिरकार आपसे क्या चाहता है? इस सवाल के एवज में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपकी सोच बदल देगा। याद रखिएगा, ये सकारात्मकता की अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको याद दिलाते हैं जो कोरोना से बचाव के लिए आपको विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं। इसमें जो पहला बिंदु है वो ये है कि आप स्वच्छ रहिए, यानी कि सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, बार बार हाथों को धोने की बात हो रही है, बाहर से आकर कपड़े बदलने की बात हो रही है, सरफेस की सफाई रखना, हाइजीन का ध्यान रखना, मास्क लगाना, ताकि धूल और बाकी प्रदूषण से आपका बचाव हो सके। तो कोरोना आपसे जो चाहता है उसका पहला बिंदु ये कहता है कि आप पूरी तरह से स्वच्छ रहिए, स्वच्छता ही समाधान है। तो बताइए क्या कुछ इसमें गलत है? कोरोना आपसे कह रहा है कि सरफेस को साफ रखिए, अपने शरीर को साफ रखिए, अपने कपड़ों को साफ रखिए। सभी चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर विषाणु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, उसको आपको पूरी तरह से सुरक्षित करना होगा। और आइए अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। आप स्वस्थ रहिए, यानी कि खान पान पर आपको ध्यान रखना होगा। भरपूर मिनरल, विटामिन और प्रोटीन लेने होंगे, हरी सब्जियां लेनी होंगी, दैनिक दिनचर्या का ध्यान रखना होगा, व्यायाम, योग और प्राणायाम का भी ध्यान रखना होगा। तो कोरोना आपसे चाहता है कि आप पूरी तरह से इसका अनुपालन करें, यानी कि आप प्राणायाम भी करें, अच्छी डाइट लें, यानी कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रखें अपने आप को। तो अगर ये बात कोरोना आपसे चाहता है तो क्या ये बात गलत है? वो चाहता है कि आप समय के अनुसार अपने आप के अंदर बदलाव महसूस करें। अब तीसरे बिंदु की बात करते हैं। एक निश्चित दूरी का पालन करिए। निश्चित दूरी का पालन करने से आप किसी से ज़्यादा संबद्ध नहीं होंगे। किसी का जूठा खाना पीना भी इस बीमारी में प्रतिबंधित बताया जाता है। हम अक्सर परिवार में ऐसा करते हैं, लेकिन कोरोना ने हमें इसके प्रति सचेत किया है कि किसी को भी जूठा खाना पीना आपको पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी दूसरे की बीमारी से आप संपर्क में आने के बाद कई बार ग्रसित हो जाते हैं, और अगर ऐसे में आप एक निश्चित दूरी का पालन करेंगे तो उस बीमारी से आप खुद ब खुद बच जाएंगे। तो आप समझे कि वायरस आखिरकार हमसे क्या चाहता है। वायरस हमारी लापरवाही को सुधारना चाहता है। ये वायरस दुनिया बदलने आया है। ये लोगों की जीवन शैली बदल देगा। हर महामारी वायरस के साथ आती है और इसके अपने नियम हैं जिन्हें आपको मानना ही होगा। अब ये भागेगा नहीं, छुपेगा नहीं। इसके साथ जीना सीखना होगा। संबंध अपनी जगह हैं और सुरक्षा अपनी जगह। लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। खुद को समझाइश ना दें। डॉक्टर से उचित परामर्श लें। सही समय पर सचेत हो जाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो याद रखिए, सिर्फ आप खतरे में नहीं हैं, बल्कि आपसे जुड़ा हर शख्स इसकी जद में है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं तो भी आप बहुत से लोगों की मदद करते हैं। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब आपसे बेहतर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। हालांकि आज जब ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ उस वक्त हम कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता से उबर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि तीसरी लहर की चेतावनी और आहट दोनों साफ तौर पर सुनी जा सकती हैं। और इसकी जद में आने पर उन बच्चों को खतरा बताया गया है जो आपके लिए सब कुछ हैं। इसलिए लापरवाही ना बरतें, सावधान रहें, सतर्क रहें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह पालन करें। इसके साथ ही हम जनप्रतिनिधियों से भी अपील करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो तस्वीर निकल कर आ रही है उसे सिर्फ आप ही बदल सकते हैं,
क्योंकि एक जनप्रतिनिधि अधिकारियों की अपेक्षा अपने क्षेत्र की जनता को बेहतर तरीके से समझा सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपकी ही है। इसके साथ ही हम उन तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों से अपील करना चाहते हैं कि सिर्फ विरोध के लिए किसी ऐसी गलत सूचना का संचार ना करें जो लोगों की जान खतरे में डाल दे, जैसा कि अभी वैक्सीनेशन को लेकर देखने को मिल रहा है। विरोध करने के और भी कई मौके आगे मिलेंगे। ये वक्त लोगों की जान बचाने का है और ये तो आप भी मानते होंगे कि राजनीतिक विरोध मानव जीवन से कभी बड़ा नहीं हो सकता। आज बंसल विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार रात 9:30 बजे मैं विकास द्विवेदी आपसे फिर मिलूंगा आपके जीवन से जुड़े एक अहम मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।